रहे हैं। ये तस्वीर है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और नवाज शरीफ जी के बीच में। ये दोनों प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग देशों से लाहौर में इकट्ठे हुए। नवाज शरीफ के देश में प्रधानमंत्री अटल जी पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि उस साल से एक साल पहले 1998 में दोनों ही देशों ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। दो पड़ोसी देशों के परमाणु ताकत बन जाने से पूरी दुनिया डर में चली गई थी। पाकिस्तान और भारत अपने परमाणु पोखरण, जैसे भारत ने पोखरण में किया, पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में किया, दोनों ने परमाणु बमों का जब परीक्षण किया तो पूरी दुनिया में यह टेंशन होने लगी कि एक दिन ये दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आपस में भिड़ जाएंगे। दोनों को यूनाइटेड नेशंस के अंदर बुलाया गया, बुला करके सैंक्शंस लगाए गए। सैंक्शंस तो परमाणु परीक्षण के साथ ही लगा दिए गए थे, लेकिन सैंक्शन से कुछ होने वाला नहीं था। बुलाकर यूएन में समझाया गया कि आप लोग एक दूसरे के साथ पीस एग्रीमेंट करिए, आपस में बैठिए, बातचीत करिए। अगर बहुत ज्यादा हीटेड माहौल चला तो दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। इसी का घटनाक्रम था, यानी 1998 के बाद 1999 में जो घटनाक्रम हुआ, आज के सेशन में हम उसी की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो नवाज वाली पार्टी है, उसके अंदर अपनी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शरीफ और वाजपेयी जी के बीच में जो 21 फरवरी को लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों बाद जम्मू कश्मीर पर जो कारगिल पर चढ़ाई की थी, वो उनकी गलती थी। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? ये लोगों को याद दिला रहे हैं कि वाजपेयी साहब तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे वायदा किया। ये अलग बात है कि हमने वायदे की खिलाफवर्जी की, उन्होंने वायदा किया और हमने वायदे की खिलाफी की, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पर फाइज हुए हैं। तो ऐसी क्या घटना है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, अब हम उसके बारे में लेकर आते हैं। देखिए, फिलहाल तो नवाज शरीफ अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनके छोटे भाई जो हैं वो वर्तमान में पीएम हैं। नवाज शरीफ जो याद दिला रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को कि मेरे दौर में जब मैं पीएम हुआ करता था, तब अटल जी लाहौर डिक्लेरेशन लेकर आए थे। अटल जी आकर के जब तशरीफ लेकर आए और उन्होंने हमारे साथ में समझौता किया, हम लोगों ने मिलकर टेबल टॉक किया कि अब आगे से हम एक दूसरे के प्रति शांति रखेंगे। और उसके मात्र 2 महीने बाद ही जो हमसे हुआ वो गलती थी। गलती क्या थी कि इन्होंने परवेज मुशर्रफ, इनके वहाँ पर सेना के जनरल हुआ करते थे, उनके कहने पर ये मानकर कि इंडिया, भारत जो है ना, अब तो ये शांति का हाथ बढ़ा चुका है, ये तो कुछ कहेगा नहीं, अब क्यों ना इसको गलतफहमी में जीते रहने दें और हम लोग कारगिल पर चढ़ाई कर दें। कश्मीर के अंदर एंट्री करने का अच्छा तरीका है। और पीछे से इन्होंने कारगिल पर चढ़ाई कर दी। कारगिल पर चढ़ाई करी, गुप्त तरीके से अपनी सेनाओं को कारगिल की चोटियों पर भेज दिया। जब भारत को इस बात का पता चला तो मई 1999 में भारत ने कारगिल विजय के लिए युद्ध की शुरुआत कर दी। भारत और पाकिस्तान की फोर्सेस आमने सामने रही और भारत ने अंततोगत्वा पाकिस्तान को हराकर अपने क्षेत्र को वापस से मुक्त करा लिया। लेकिन इस दौर में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, इससे भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि इनके द्वारा पीठ में छुरा घोंपना पब्लिक हो गया था। ये बिल्कुल हरकत वैसी ही थी जैसे, मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की भी अगर साइकोलॉजी पढ़ी जाए तो साइकोलॉजी जाती है 1962 के वॉर में, जब चाइना ने भारत के साथ ऐसा किया था। नेहरू जी चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे और पंचशील समझौता करके बैठे थे कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, दोनों किसी के मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन चाइना ने एक तरफ भारत को विश्वास में दिलाकर हमें यह मुक्त कर दिया था चिंता से कि चिंता मत करो, ये बॉर्डर सुरक्षित है, यहां पर कोई हमला नहीं होगा, और दूसरी तरफ से हम पर हमला कर दिया। जब हम प्रिपेयर नहीं थे, उसी दौरान हम पर हमला हो गया था। पाकिस्तान ने भी सोचा कि इंडिया वाले अब बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अब एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो चलो अब इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये थॉट तो सेम थी, लेकिन इंडिया इस बार पूरी तरह ट्रेंड था। एनीवे, हुआ क्या था, इस घटना को अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, एक बात है उस दौर की जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे।
भारत और पाकिस्तान अपने अपने परमाणु परीक्षणों में बिजी थे। पाकिस्तान को रोकने के लिए अमेरिका ने $5 अरब तक देने का प्रस्ताव रखा था। ऐसा खुद नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम परमाणु परीक्षण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम परमाणु परीक्षण मत करो। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना क्योंकि भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था। 1998 में जब दोनों देश अपने परमाणु परीक्षण कर चुके थे तब प्रतिबंधों का दौर चल रहा था। भारत और पाकिस्तान पर दुनिया भर के देश प्रतिबंध लगा रहे थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में सितंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बुलाया गया। दोनों प्रधानमंत्री जब शिरकत करने पहुंचे तब इनसे कहा गया कि अब आप लोग एक दूसरे से ग्रीवांसेस मिटाइए और शांति की बातचीत करिए। न्यूयॉर्क में जब ये बातचीत हुई, इस बातचीत के बीतने के बाद में ये काफी दिन तक एग्जीक्यूट नहीं हुई। पहले तो यह माना गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ यहां से जाते ही हाथ मिला लेंगे, लेकिन अटल जी भारत आ गए, वो पाकिस्तान चले गए, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। 2 महीने तक जब किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में नवाज शरीफ जी की तरफ से प्रधानमंत्री अटल जी के पास कॉल आया तो उसमें यह कहा गया कि साहब आपने कहा था कि आप मतलब बस सेवा शुरू करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर के बातचीत करेंगे, अभी तक आपने कुछ किया क्यों नहीं? अटल जी ने कहा कि मैं किन्हीं कारणों से व्यस्त था, विचार करते हैं, मैं अपने डिप्लोमेट्स के साथ, अपने राजनयिकों के साथ बातचीत करता हूं। अटल जी और इनके बीच में बातचीत चलती रही। इस बातचीत में तय हुआ कि अगले वर्ष यानी कि 1999 में फरवरी माह के अंदर अमृतसर से झंडी दिखाकर लाहौर के लिए बस को रवाना किया जाएगा। अमृतसर से लाहौर के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर के अराउंड बताई जाती है। बोले इतनी सी दूरी को हम लोग यहाँ से बस कनेक्ट कर देंगे, जो लोग आना जाना चाहेंगे वो प्रॉपर तरीके से आएंगे। तय हुआ कि अटल जी, अच्छा उसी दौरान कोइंसिडेंशियली ये था कि अटल जी को अमृतसर किसी काम से जाना था, किसी मतलब पार्टी के काम से जाना था, तो उन्होंने तय किया कि जब बस रवाना होगी तब मैं उसको झंडी दिखाकर रवाना करूंगा। इस पर बताते हैं कि नवाज शरीफ का कॉल अटल जी के पास आया और कहा कि सर पता चला है कि आप अमृतसर आ रहे हैं, आप यहाँ तक आएंगे तो कुछ दूर और आइएगा। इस पर एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो उन्होंने कहा, एक शब्द है मैं आपको बताऊंगा जिसमें उन्होंने दर तक आ रहे हो, घर नहीं आओगे क्या? मतलब लाहौर के लिए उन्होंने कहा कि आप अमृतसर तक तो आ ही रहे हो, दर तक तो आ ही रहे हो, यानी कि यहीं तक बॉर्डर तक तो आप आ ही गए हैं, तो घर नहीं आओगे क्या? तो अटल जी ने यहाँ पर अपनी टीम से फिर डिस्कशन किया कि भाई ऐसा हो रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं। कौन दिखाना चाहते हैं? पाकिस्तानी लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमने शांति के लिए पहले हाथ बढ़ाया, हमने इंडिया को इनवाइट किया। पर अटल जी ने उस समय रिप्लाई नहीं किया और अपने साथी डिप्लोमेट्स से पूछा कि बताइए इस पर क्या राय है। तो फिर डिसाइड हुआ कि क्यों ना एक ऐसी बस सेवा जाए जिसमें भारत की तरफ से सारे टॉप डिप्लोमेट्स, बड़ी हस्तियां बैठ करके पाकिस्तान की यात्रा पर जाएं। ऐसा ही हुआ। भारत से पाकिस्तान की तरफ जो बस गई, उस बस के अंदर भारत के बड़े क्रिकेटर्स, ये सब लोग बैठ करके पाकिस्तान जाने के लिए तय हुए, जैसे देवानंद, कपिल देव, कुलदीप नैयर, जावेद अख्तर, सतीश गुजराल, शत्रुघ्न सिन्हा, मल्लिका साराभाई, ये सब प्रॉपर तरीके से भारत से पाकिस्तान गए। 19 फरवरी को अमृतसर से रवाना होकर 40 मिनट में बस लाहौर पहुंची। वादे के अनुसार नवाज शरीफ खुद वाजपेयी जी को रिसीव करने के लिए बस पर आए। फिर यहां पहुंच करके प्रधानमंत्री को आसपास के क्षेत्र घुमाए गए, जिसमें मीनार पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल की मजार, गुरुद्वारा डेरा साहिब और महाराज रणजीत सिंह की समाधि थी। लेकिन इनमें से भी जो मीनार ए पाकिस्तान नामक जो जगह है, इस पर जाने पर काफी ज्यादा विरोध हुआ था अटल जी का। कारण क्या था? 1940 में यह वही जगह थी जहां पर फजहुल हक ने मोहम्मद अली जिन्ना की उपस्थिति में पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था। तो बोले यहां पर नहीं जाना चाहिए था। ऐसा फिर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इंडिया में भी हुआ था। खैर एनीवे, दोनों का प्रयास